दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लता जी इस दुनिया में नहीं रही। रविवार सुबह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उन्हें उनके गानों ने अमर कर दिया। 80 साल की गायकी का करियर, 36 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने, भारत रत्न, फ्रांस का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान, हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण सहित ढेर सारे अवार्ड से यह सम्मानित हुई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने पूरी दुनिया में अपनी खास और बड़ी पहचान बनाई थी। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में लता का जन्म हुआ था। तब इनका नाम रखा गया था हेमा। बाद में 5 साल होने पर हेमा को नया नाम मिला, लता। फिर इस नाम ने देश दुनिया में अपनी ऐसी छाप छोड़ दी कि जमाना उन्हें दशकों तक, सदियों तक याद रखेगा। लता दी अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनसे छोटी 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर हैं। वहीं भाई का नाम हृदय मंगेशकर है। लता जी जब बहुत छोटी थी तब उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र आ गया था। उनका परिवार 2 साल पुणे में भी था और फिर मुंबई में शिफ्ट हो गया। लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर भी एक गायक थे। लता जी को संगीत अपने पिता से विरासत में मिली थी। महज 13 साल की उम्र में लता जी ने 16 दिसंबर 1941 को स्टूडियो में 2 गाने रिकॉर्ड करवाए थे। यहाँ से उनके संगीत करियर की हिंदी सिनेमा में शुरुआत हो गई थी। लता ने अपने 7 दशक से भी अधिक लंबे करियर में 30,000 से अधिक गानों को आवाज दी है। उन्होंने हिंदी, मराठी, नेपाली और भोजपुरी सहित कुल 36 भाषाओं में गाने गाए हैं। स्वर कोकिला, स्वर सम्राजी, सुरों की मल्लिका सहित कितने ही नामों से यह पहचानी जाती हैं। लता जी का नाम कभी विवादों में नहीं आया। लता जी असाधारण प्रतिमा की धनी थी, लेकिन उन्होंने साधारण जीवन जिया। उनका पहनावा, खान पान, रहन सहन सब कुछ साधारण था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लता ने कभी शादी नहीं की थी। वह पूरी जिंदगी भर कुंवारी रही, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने मांग में सिंदूर सजाया करती थी। आखिर लता दीदी किसके नाम का सिंदूर लगाती थी? इसका जवाब उन्होंने खुद ही दिया था। एक बार स्वर कोकिला से जानी मानी कलाकार तबस्सुम ने इस संबंध में सवाल किया था। उन्होंने बताया था कि जब मैं बड़ी हो गई थी तो मैंने लता जी से पूछा था कि दीदी, आप तो कुंवारी लता जी हैं, आपकी शादी तो हुई नहीं, आप श्रीमती लगती नहीं है। तबस्सुम को लता दीदी ने जवाब दिया था कि हाँ, मैं कुंवारी लता मंगेशकर हूँ। इसके बाद तबस्सुम ने पूछा था कि दीदी, जो आप अपने मांग में सिंदूर लगाते हो वह किसके नाम का है? लता जी का जवाब दिल जीतने वाला था। भारत रत्न लता दीदी ने कहा था कि वह अपने मांग में सिंदूर संगीत के नाम का लगाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जिस सवाल के उत्तर को ढूंढ रहे थे आपको मिल चुका होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।